हरे कृष्णा, श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आज की सत्य घटना में। यह घटना जिस भक्त के जीवन की है उनका नाम है सौम्या जी। पहले वह मुंबई रहती थी, अभी देहरादून शिफ्ट हो गई है। हर समय उनके मन में भगवान का स्मरण लगा रहता है। उनके पति राकेश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। सौम्या जी की भक्ति भाव पूजा पाठ में श्रद्धा बचपन से ही थी। घर में एक छोटा सा पर बहुत सुंदर मंदिर बना रखा था। यह वह स्थान था जहाँ सौम्या जी अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताती थी। वो बाल गोपाल की बड़ी सेवा करती थी। एक समय एकादशी के दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन उन्हें बहुत बेचैनी सी हो रही थी। सुबह से ही उन्हें काफी अलग लग रहा था। कई बार हमारे सिक्स सेंस हमें कुछ संकेत देते हैं। बस उसी तरह उन्होंने बेटी को जल्दी जल्दी तैयार करके स्कूल भेजा और खुद नहाने चली गई, क्योंकि उन्हें कान्हा जी को भी तैयार करना था और अपनी एकादशी व्रत का पालन भी करना है। वह जल्दी से नहाकर आई और पूजा करने जा ही रही थी, तभी उनके पति आए और बोले, जल्दी नाश्ता दे दो, आज ऑफिस जल्दी जाना है। अभी फोन आया है, सिर्फ नाश्ता दे दो, लंच ऑफिस में ही कर लूंगा। सौम्या जी को पता नहीं क्यों, पर उन्हें बहुत बेचैनी सी हो रही थी। जल्दी से नाश्ता बनाकर वह अपने पूजा पाठ में लग गई। कान्हा जी उनके बेस्ट फ्रेंड थे। उस बड़े शहर में जहां उनका कोई रिश्तेदार नहीं था, वहां सिर्फ कान्हा जी ही ऐसे थे जिन्होंने पूरी तरह सौम्या जी को संभाल रखा था। सौम्या जी को उन पर अटूट विश्वास था। सौम्या जी अकेले घर में रहकर हर समय उनसे ही बातें करती रहती, हर एक बात कान्हा जी को बताती। यहाँ तक कि जब बाजार से सामान लाती, सब्जी लाती, तो सब्जियों के भाव भी कान्हा जी को बताती। अब ये पागलपन था, मूर्खता थी, पता नहीं, पर शायद ये उनका प्रेम था, भाव था। उस दिन वह कान्हा जी से बात कर रही थी और कह रही थी, प्रभु, बड़ा डर लग रहा है आज। प्रभु बताओ ना क्या बात है, ऐसा पहले तो कभी नहीं लगा। वैसे आप हो तो चिंता की कोई बात नहीं, फिर भी मन क्यों घबरा रहा है? उसका समाधान करो, सबका भला करना प्रभु। उन्होंने कान्हा जी को बढ़िया तैयार किया, श्रृंगार किया, अपने व्रत का पालन किया, कान्हा जी को भोग लगाया। पूजा करने के बाद उन्हें कुछ हल्का सा महसूस होने लगा। पूजा के बाद वो अपने घर के सारे काम निपटाने लगी। कोई मेड या हाउस हेल्पर नहीं था। वो घर के सारे काम खुद से करती थी। थोड़ी देर में दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने गेट खोला तो देखा सामने वाले अंकल आंटी थे। वह दोनों बड़े परेशान दिखाई दे रहे थे। सौम्या जी ने उन्हें बड़े प्यार से अंदर बुलाया, पर उन अंकल ने बहुत दुख के साथ गेट पे खड़े खड़े कहा, सुबह उन्हें राकेश मिले थे और कह रहे थे ऑफिस जल्दी जा रहे हैं, सुबह 8:30 की लोकल पकड़नी थी। सौम्या जी ने कहा, जी हाँ अंकल, बट बात क्या है? इतने में आंटी जोर जोर से रोने लगी और बोली, उस लोकल में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, कोई नहीं बचा। सौम्या जी के आसपास अंधेरा छा गया। उनकी जो हालत थी उस समय वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वो सीधे दौड़ते हुए कान्हा जी के पास गई। उन्हें देखा तो उसे लगा ऐसा हो ही नहीं सकता। वो उनके सामने बैठ गई। अब ऐसा होता है ना कई बार, बाहर के शब्द कानों में गूंज रहे होते हैं और कान्हा जी अपने मन में बैठे कुछ और ही कह रहे होते हैं। ऐसे ही सौम्या जी के साथ हो रहा था। इतने में सौम्या जी का मोबाइल बजा और सामने वाली आंटी ने उठाया और वो खुशी से चिल्लाने लगी, सौम्या बेटा जल्दी आओ, राकेश का फोन है, वो ठीक है। सौम्या जी ने सब सुना। तब अपनी आंखें खोलकर कान्हा जी को देखा तो ऐसे लग रहा था कान्हा जी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सौम्या जी भी मुस्कुराई और भागकर आंटी के पास गई। फोन पर अपने पति की आवाज सुनकर उन्हें तसल्ली मिली और वो बोली, आप जल्दी घर आ जाओ, बस जल्दी से आ जाओ। और कुछ नहीं बोल पाई। वो अंकल आंटी सौम्या जी के पास बैठे और राकेश जी के ऑफिस से लौटने का इंतजार करने लगे। करीब 45 मिनट के बाद राकेश जी वापस घर लौट आए। उन्हें देखकर सौम्या जी की जान में जान आई। उन्हें देखकर अंकल ने उन्हें पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ट्रेन में नहीं गए? नहीं अंकल, बस इसी मोड़ पर एक सुंदर सा लड़का मिल गया, साथ साथ चल रहा था। मैंने उसे पूछा, कहाँ रहते हो? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा इस सोसाइटी में। तो वो कहने लगा, यही पास में रहता हूँ। आप कहाँ रहते हो? मैंने उसे बताया, मैं इसी वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। ऑफिस का भी पता बताया। तो बोला कि वो मेरे ऑफिस के पास ही जा रहा है, पर टैक्सी से, और कहने लगा आप भी चलो। उसने मुझे बहुत फोर्स किया। मैंने उसे बहुत मना किया पर वो नहीं माना
और मुझे जिद करके अपने साथ टैक्सी में ले गया। मैंने भी सोचा, चलो कोई बात नहीं, आज मैं ट्रेन के धक्कों से बच जाऊंगा और टैक्सी में चलता हूँ। और जब मैं ऑफिस में पहुंचा तब मुझे ट्रेन में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पता चला। उसको सुनकर मैं सन्न रह गया। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था ये क्या हुआ। अगर आज मैं उस ट्रेन में गया होता तो मैं भी नहीं बचता। उसके बाद राकेश जी सौम्या जी को देखकर बोले, पता है तुम्हें, पता नहीं उस लड़के में क्या जादू था। मैं उसकी तरफ खींचा चला गया। बहुत ही प्यारा था वो, और आज जैसे मुझे पहले कभी नहीं लगा। और इससे पहले किसी ने भी उस लड़के को नहीं देखा। यह सुनते ही सौम्या जी जोर जोर से रोने लगी और अपने कान्हा जी की ओर भागी। और आप बताओ, किस किस को यह लगता है कि वो लड़का सौम्या जी के कृष्ण कन्हैया लाल थे? कमेंट करके बताना। श्री राधे। हरे कृष्णा।